मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, हैं नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुड़ी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विधिना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहूर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ थी, चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पर और अटारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी सीधाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर है यह भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएगा, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है, यह तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी दैव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा।
प्रत्येक भाग में अनुशासन, संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौढ़े सबसे ही पीछे यहाँ, सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गाधि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो यह ऊंचा तपश्चरण है यह, गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यह ही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी, मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मतवाली थी। रवि से फब्बारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियां जूही गुल मेहंदी गुलबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हर सिंगार। कलगापन सुतिया मौल श्री कनैल कामनी सदाबहार, मालती माधवी जवाझली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बों गुड़हल गुड़ गुल चीनी गुल फनूस केला, सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश पीड़ित होता था,
तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगत जा निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। जो जो यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण लिया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादी सुमन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ एक अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नौला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत बिमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया रबियाभा चंद्र छठा थी वे। नौ शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री ने नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। या झुंड बाग में जब आई मादक था पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से सिंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली सी, उनके जिम्मे कुछ काम ना था, फिरती वहाँ बावली थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर दमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर यह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुधी सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय।